उसका नाम है बुलबुल की पूछ। क्या नाम है? बुलबुल की पूछ। क्या नाम है? बुलबुल की पूछ। बुलबुल की पूछ। अब ये बुलबुल कौन हो सकती है आपके हिसाब से? कौन हो सकती है? कौन? ये गिलहरी, ये बोल रहे हो ना, जो चित्र में बताई गई है, समझ रहे हो? इसकी पूछ के बारे में बात हो रही है या किसी और पूछ के बारे में बात हो रही है? इसकी पूछ, किसकी? नाम क्या इसका? नहीं, नाम क्या है? बुलबुल। क्या नाम है? बुलबुल। क्या नाम है? बुलबुल। बुलबुल की पूछ। किसकी पूछ? बुलबुल की पूछ। शुरू करते हैं। आपको क्या लगता है आगे वाले चित्र में क्या होगा? क्या हो सकता है? बताओ बताओ। मालूम नहीं, लेकिन क्या हो सकता है? मुझे भी मालूम नहीं, लेकिन हो क्या सकता है? क्या हो सकता है? बुलबुल का हो सकती है, देखते हैं। पहला पेज है, बुलबुल जैसा इस चित्र में बताया गया आपको दिख रही होगी। दिख रही है बुलबुल? देखेंगे बुलबुल की पूछ के साथ में क्या होता है। आप सभी ने ये कहानी चुनी, ठीक है? इस कहानी में क्या होता है देखते हैं। सब देखना इधर। पहला चित्र देख रहे हो? क्या कर रही है बुलबुल? क्या कर रही है बुलबुल? नजर आ रही है क्या? देखते हैं पहला चित्र। तो मैं पढ़ना शुरू करता हूं। एक थी गिलहरी बड़ी नटखट, बड़ी चंचल, नाम था, क्या नाम था? क्या नाम था? बुलबुल। कभी फुदक कर पेड़ के ऊपर तो कभी फुदक कर पेड़ के नीचे। कौन? कभी फुदक कर पेड़ के ऊपर तो कभी फुदक कर पेड़ के नीचे। कभी दोनों पैरों पर खड़ी होकर छलांग लगाती तो कभी चिड़िया के पीछे दौड़ लगाती। कभी क्या करती? दोनों पैरों पे खड़ी होकर क्या करती? छलांग लगाती। तो कभी क्या करती? चिड़िया के पीछे पीछे दौड़ती। कौन थी? बुलबुल। एक ही चित्र में बुलबुल बता रखी है, अच्छे से देख रहे हो? ये कौन है? बुलबुल। आगे वाले चित्र में क्या हो सकता है? बुलबुल क्या कर रही होगी? इसमें तो ये चिड़िया के पीछे पीछे भाग रही है, आगे वाले में क्या कर रही होगी? क्या कर रही होगी? बुलबुल क्या खा सकती है? हाँ, क्या कर रही होगी बताओ? क्या कर रही होगी बुलबुल? हाँ हाँ बोलो, क्या कर रही है बुलबुल? क्या कर रही होगी आगे? खाना खा रही होगी। बिल्कुल हो सकता है, खाना खा रही होगी। और क्या कर सकती है? क्या? जोर से बोलो जरा। कोई भी गलत नहीं, कोई भी सही नहीं, बोलो जोर से। पेड़ के ऊपर भी चढ़ सकती। बिल्कुल सही है भाई, पेड़ के ऊपर चढ़ रही होगी। हो सकता है बुलबुल पेड़ के ऊपर चढ़ रही होगी, खाना खा रही होगी। और क्या हो सकता है? क्या हो सकता है? क्या हो सकता है? बोलो। देखते हैं। पेड़ के ऊपर तो चढ़ी हुई है। वाहो, देखते हैं इसने क्या बोला। एक दिन एक पेड़ की डाल पे बैठी वह अखरोट खा रही थी। क्या खा रही थी? अखरोट। कैसे खा रही थी? कैसे खा रही थी? तुम भी करो। ऐसे सो रही थी, ठीक है?
अचानक उसकी निगाह अपनी ही पूंछ पे पड़ी। धीरे से देखा अपनी पूंछ पे। किसने देखा? बुलबुल ने। किसने देखा? बुलबुल ने। ओह, ये भी क्या कोई पूंछ है? इतनी छोटी पूंछ। क्या है यार, ये क्या कोई पूंछ है? इतनी छोटी, इतनी हल्की की पता ही नहीं चलता। ये पूंछ इतनी हल्की है कि पता ही नहीं चलता कि पूंछ है भी सही या नहीं है। किसने बोला? बुलबुल ने। नहीं चलता, कोई पूंछ भी लगी है, उसने सोचा। अभी आगे क्या करेगी पूंछ के साथ में बुलबुल, बताओ क्या कर सकती है? हाँ, थोड़ा जोर से, क्या कर सकती है बुलबुल? हाँ, क्या कर सकती है? देखते हैं क्या होगा। देखो, बुलबुल एक पेड़ के टहनी पे बैठी है और इसकी पूंछ सुंदर सी दिखाई दे रही है। देख लो, देखो क्या होगा इस कहानी में, वो हम अभी देखेंगे। किया जाए, चुलबुल सोच में पड़ गई। बहुत सोच विचार के बाद उसके दिमाग में एक बात आई, क्यों ना डॉक्टर बॉम्बू भालू के पास जाऊं। किसके पास जाऊं? भालू के पास जाएगी। भालू क्या है? डॉक्टर है। वहां जाके वो डॉक्टर को क्या बोलेगी, क्या करवाएगी बताओ? तो उसकी पूंछ लंबी हो जाएगी, क्या करवाएगी? क्या करवाएगी? क्या? जोर से बोलो ना थोड़ा। क्या करवाएगी? देखते हैं। वाओ, डॉक्टर बाबू के पास आ गई है और अलग अलग पूछे देखिए। अभी वो पूछ कौन सी पूछ लगवाएगी मुझे पता नहीं। आपके हिसाब से किसकी पूछ लगवाएगी वो? बंदर की? अरे बाप रे, बंदर की पूछ लगाएगी। देखते हैं किसकी लगाती है। इतनी सारी पूछे। वहां डॉक्टर बाबू भोले से के हॉस्पिटल पहुंची। उनके हॉस्पिटल में भीम जानवरों की पूंछ, टांग, कान अलमारी में सजे हुए थे। क्या कहते? पूंछ, टांग, कान। क्या कहते? पूंछ, टांग, कान। कौन से डॉक्टर के वहां पहुंची? भालू डॉक्टर के वहां। ठीक है। जब डॉक्टर बाबू बोले आते हैं, तब तक मैं अपने लिए पूंछ चुन लेती हूँ। बुलबुल ने मन में सोचा और तरह तरह की पूंछ देखने लगी। काफी सोच विचार के बाद उसे बंदर की पूंछ पसंद आई। किसकी पूंछ पसंद आई? बंदर की। किसने बोला कि बंदर की पूंछ लगाएगी? किसने बोला था ना इधर से? उसका सही है, बंदर की पूंछ लगाएगी। देखते हैं आगे क्या होता है। आगे वाला चित्र ये है, देखते हैं। जैसे ही डॉक्टर बाबू कमरे में आए, चुलबुल उछलकर मेज पर बैठ गई। पहले चुलबुल कहाँ बैठी थी? जमीन पे। जैसे ही डॉक्टर बाबू आए तो वो उछल के कहाँ बैठ गई? मेज पे, कुर्सी पे बैठ गई। डॉक्टर दादा, मुझे बंदर की पूंछ लगा लो। किसकी पूंछ लगा लो? बंदर की। उसने चेक कर कहा। डॉक्टर बाबू ने अपने चश्मे के ऊपर से देखते हुए पूछा। डॉक्टर बाबू के चश्मे ऐसे थे और कैसे कर लिए उन्होंने? चश्मे ऐसे कर लिए। कैसे कर लिए? और ऊपर से देखा किसको? बुलबुल को। किसको देखा? बुलबुल को। और क्या बोले? देखते हैं। मुझे अपनी पूंछ बदलनी है। चुलबुल मछली, अरे भाई बंदर की पूंछ तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। बोल रहा हूं ना बुलबुल, ये जो बंदर की पूंछ बहुत लंबी है, तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। मत बदलाओ। किसने बोला? डॉक्टर बाबू ने। डॉक्टर बाबू ने उसे समझाया। नहीं नहीं। किसने बोला? बुलबुल
बोला नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं सुनना है, मुझे तो कुछ नहीं सुनना है। मेरे पे किसकी पूंछ लगाओ? बंदर की पूंछ लगाओ। बस मुझे मेरी पूंछ बदल दो। चुलबुल ने जीत की। आगे क्या होगा? क्या डॉक्टर पूंछ बदल लेगा? क्या लगा लेगा बंदर की पूंछ? लगा लेगा या नहीं लगाएगा बताओ? देखते हैं लगाएगा या नहीं। आगे वाला चित्र देखिए। वाओ, बंदर की पूंछ काट रहे हैं डॉक्टर। देखिए बुलबुल की क्या काट रहे हैं? क्या काट रहे हैं? देखते हैं अभी क्या होगा। ठीक है, अगर तुम नहीं मानती हो तो मैं तुम्हारी पूंछ बदल देता हूँ। डॉक्टर बाबू ने नाक पे चश्मा ऊपर खिंचकाया। कैसे खिंचकाया? ऐसे। और अपना काम क्या किया शुरू। चुलबुल खुश हो गई। डॉक्टर बाबू ने उसकी पूंछ निकाल कर उसकी जगह बंदर की पूंछ लगा ली। किसकी पूंछ लगा ली? बंदर की। देखो आगे वाले चित्र में बंदर की पूंछ लगा ली डॉक्टर बाबू ने। किसकी पूंछ लगा ली? बंदर की। ओ बाप रे, देखो तो क्या होगा अभी। देखते हैं। वाओ, अब हुई ना कोई बात। इतनी बड़ी पूंछ। पहले तो मेरी पूंछ कैसी थी? छोटी सी। कैसी थी? छोटी सी। अभी तो मेरी पूंछ देखो इतनी बड़ी हो गई। कौन बोल रही थी? बुलबुल। बुलबुल। मैं भी बंदर भैया की तरह पेड़ की ऊंची डाल पे अपनी लंबी पूंछ लटका के बैठूंगी। कहाँ बैठूंगी? पेड़ की डाल पे। मैं यूं सोचती हुई चुलबुल चल पड़ी। आपको क्या लगता है, क्या वो पेड़ की डाल पे बैठ पाएगी? इतनी लंबी पूंछ लटका पाएगी? क्यों नहीं लटका पाएगी? क्यों नहीं लटका पाएगी? क्यों नहीं लटका पाएगी? हाँ, उसकी पूंछ बड़ी है और गिलेरी छोटी है। पूंछ का वजन ही इतना हो जाएगा कि गिलेरी आगे नीचे गिर जाएगी। ऐसा हो सकता है ना? देखते हैं क्या होता है। वाओ, ये वाला चित्र देखते हैं। देखते हैं। लेकिन ये क्या? चलो क्यों नहीं जा रहा है? अभी पूंछ लंबी कर ली तो वो चल नहीं पा रही थी। कौन? बुलबुल। बहुत लंबी पूंछ लगा ली उसके। शरीर इतना भारी क्यों लगा रहा है? बुलबुल थोड़ी सी परेशान हो गई। देखते हैं आगे। देखिए बुलबुल अभी पेड़ के नीचे बैठी है। देखना, बड़ी मुश्किल से दरवाजे के बाहर निकली। अपनी बारी पूंछ के साथ चलना उसे बहुत मुश्किल लग रहा था। किसी तरह पूंछ खींच खींच कर वह पेड़ के पास पहुंची। धीरे धीरे पूंछ को खींच खींच कर कहाँ पहुंची? पेड़ के पास। देखना, पेड़ पर चढ़कर थोड़ा आराम कर लूं सोचते हुए वो पेड़ पर चढ़ने की कोशिश करने लगी। लेकिन क्या हुआ? क्या वो पेड़ पे चढ़ पाई? नहीं। क्या चढ़ पाई? नहीं। देखो नहीं चढ़ पाई। चित्र में देखिए, क्या वो चढ़ पाई? नहीं चढ़ पाई। देखो, लेकिन क्या वो तो 1 इंच भी पेड़ पर नहीं चढ़ पाई। कई बार उसने कोशिश की, हर बार वो गिर जाती। आखिरी थक कर वो बैठ गई। नहीं, ये कुछ ठीक नहीं है, इसे बदलना पड़ेगा। ये कहते हुए वो वापिस लंबी पूंछ को हाथ में उठाने की कोशिश की। देखो ये लंबी पूंछ को हाथ में उठा रही है। देख रहे हो? उठा रही है कि नहीं? कौन? बुलबुल। देखते हैं।
लड़खड़ाते हुए दोपहर डॉक्टर बाबू की हॉस्पिटल में पहुंची। डॉक्टर दादा ये पूछ बहुत भारी है, कोई हल्की पूछ लगा दो, चुलबुल ने थकी आवाज में कहा। ये तो बहुत पूछ भारी है, कोई छोटी पूछ लगा लो। आपको क्या लगता है वो कौन सी पूछ लगाएगी? किसकी पूछ लगाएगी? क्या लगता है? बोलिए, किसकी पूछ लगाएगी? किसकी? तुमने देखा क्या? नहीं, कैसे पता चला कि बिल्ली की पूछ लगाएगी? देखते हैं। मैंने तुम्हें पहले ही मना किया था ना। डॉक्टर बाबू कुछ गुस्से में बोले। कैसे बोले? मैंने तुझे पहले ही मना किया था ना, ये पूछ मत लगा, बहुत लंबी है, फिर भी मान नहीं रही है। गलती हो गई डॉक्टर दादा, अब मुझे बिल्ली की पूछ लगा दो। बुलबुल ने अपनी गलती मानते हुए सलाह दी। वाओ, बिल्ली की पूछ लगा ली। किसकी पूछ लगा ली? बिल्ली की। अभी क्या होगा? क्या चल पाएगी? चल पाएगी? देखते क्या होता है। डॉक्टर बाबू ने बंदर की पूछ हटा के बिल्ली की पूछ लगा दी। ये पूछ बंदर की पूछ से तो हल्की है, सोचते हुए चुलबुल चल पड़ी। पूछ की अदला बदली में वह अब तक बहुत थक गई थी। वह पास के एक पेड़ के पीछे लेटकर आराम करने लगी। लेकिन कुछ अलग देखिए, कौन आ पहुंचा है? कौन आ पहुंचा है? कुत्ता। क्या इसको मार लेगा कुत्ता? बिल्ली समझ के क्या इसको मार लेगा? मार लेगा या नहीं? देखते हैं मारता या नहीं। थकी हुई थी इसलिए उसे तुरंत नींद आ गई। अचानक जोर की आवाज सुनकर उसकी नींद टूटी। अरे बाप रे, एक बड़ा सा कुत्ता उसकी पूंछ देखकर उसे बिल्ली समझकर उसकी और दौड़ता चला आ रहा है। चुलबुल भागी आगे आगे, पीछे पीछे कुत्ता। कौन पीछे पीछे था? कुत्ता। और क्या करने लगी? ओ इस तरीके से करने लगी। इस पूंछ के साथ तो मैं भी भाग नहीं पा रही हूँ। मेरे अपनी पूंछ कितनी हल्की थी, मैं कितने आराम से भाग सकती थी। चुलबुल अपनी गलती पर पछताने लगी। किसी तरह गिरते पड़ते वह फिर से डॉक्टर बाबू के पास पहुंची। और पीछे कुत्ता क्या कर रहा था? कुत्ता क्या कर रहा था? भाग रहा था। क्या कर रहा था? कैसी आवाज करते भाव इस प्रकार की आवाज करके भागने लगा। देखिए चित्र में बिल्ली की पूंछ लेते हुए डॉक्टर बाबू के पास में पहुंच गई है। कौन? बुलबुल। देखिए दरवाजे में प्रवेश कर लिया है। डॉक्टर दादा मुझे बचाओ, चिल्लाती हुई वह अंदर भागी। कुत्ता बाहर ही खड़ा रह गया। भौ 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 की आवाज आती रही। अब क्या हुआ? डॉक्टर बाबू ने पूछा। वह कुत्ता मेरे पीछे पड़ा है, मुझे किसी की पूछ नहीं चाहिए, आप बस मेरी पूछ लगा दो। चुलबुल ने जोर से सिर हिलाते हुए कहा। अब तुम्हें समझ आई है ना? डॉक्टर बाबू मुस्कुराए। फिर बिल्ली की पूंछ निकालकर उन्होंने चुलबुल की पूंछ दोबारा लगा ली। अपनी पूंछ पाते ही चुलबुल चैन की सांस ली, खुश होकर चल पड़ी। उसे कोई परेशानी नहीं थी, उसे उठा ही नहीं था। अपनी पूंछ है सबसे प्यारी, हल्की हल्की न्यारी उछल कूद कर दौड़ लगाती नहीं ये मुझको भारी लगती नहीं ये मुझको भारी। इसके साथ इस कहानी का क्या होता है? अंत होता है, कहानी खत्म होती है।